प्रयाग को तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयाग से ही सभी तीर्थों की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसका उत्तर पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में श्वेत 7 में लिखा है कि जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मांड से होती है, जगत से ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार प्रयाग से अन्य तीर्थों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ संगम स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ 3 नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा, जमुना और अब लुप्तप्राय माँ सरस्वती, इन 3 नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। यहाँ प्रयाग में माघ मास में बृहद मेले का आयोजन होता है। माघ मास का विशेष महत्व इसलिए है कि माघ मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, किन्नर सब संगम स्नान करने आते हैं। इसलिए भी संगम स्नान का विशेष महत्व उस समय माघ मास में 1 महीने का कल्पवास का समय होता है। उस समय संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम के किनारे कुटी बनाकर माँ त्रिवेणी की गोद में बैठकर जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। वैसे तो माघ मास में संपूर्ण नदियों में स्नान का वही फल होता है जो माँ गंगा के स्नान का होता है, लेकिन त्रिवेणी स्नान का अपना महत्व इसलिए है कि यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप कर्म हैं वो माँ गंगा त्रिवेणी स्नान से वो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है और हम फिर से सांसारिक आपाधापी में व्यस्त हो जाते हैं। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम स्थल, सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, उनकी लालिमा माँ गंगा के ऊपर और भी ऊर्जा का भंडार भरते हुए ये माँ गंगा हैं। बीच में आप लोगों ने देखा थोड़ी सी रेतीली जगह पड़ी हुई है, उसके दूसरी तरफ यमुना जी बह रही हैं, सरस्वती यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही वीडियो लेके हम आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमन।